Hello everyone, welcoming you all to today's online session for accountancy, standard 12, chapter number 6, retirement or death of a partner. Till now, whatever sums we have seen, that all belongs from retirement. Now, we will be solving the sums of death. In particular death sums, we got to prepare the account for the partner who is dead and his executors. After death, the executor used to come and collect the money. So for that particular purpose, we will be preparing the executor's account. Okay. So now, question number 16. Kamal, Bimal and Bimal are partners saying profit and loss in the ratio of 1:2:3. The balance sheet shows following balances as on 31/16. What we will be doing that first of all, the capital account, in that we will close the by writing the balance. Okay. By balance brought down Vimal का balance Vimal. Okay, it is Vimal का balance है 30,000. यहीं से क्लोज कर लेते हैं. इसमें और कुछ हमें लिखना नहीं है. इसको ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर में. फिर यहां पे लिख देना है बाय विमल्स कैपिटल. क्लोज करना मुझे इसको एग्जीक्यूटर में. क्लियर? दिस अकाउंट आल्सो कैरीज 2 मार्क्स इन 8 मार्क्स. देन जनरल रिजर्व दे देना है उसको मुझे यहाँ पे. जनरल रिजर्व कितना है 24,000. विमल का ऐसा कितना है 3/6. So 24,000 का 3/6 that is 12,000. उसके बाद लोन ऑफ विमल. ओके, लोन दिया था उसने मेरे फर्म को कितना है 10,000. उसके बाद गुडविल यहाँ पे ये वो बैलेंस है जो ऑलरेडी लास्ट ईयर का था जब वो जिंदा था तब. गुडविल कितना है 12,000. उसका 3/6 that is 6,000. विमल है ना 31/5/16, मतलब 2 महीने के बाद 31 मार्च को क्लोज होती है बुक्स. अप्रैल एंड मई के एंड में 2 महीने का हिसाब है जिसमें वो बन चुका है. ये सब जो बैलेंस लास्ट ईयर का था वो मैं उसको ऑलरेडी दे चुका हूँ. ओके, अब इस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर किसी पार्टनर ने मेरे फर्म को लोन दिया है, या तो आपको फर्स्ट चैप्टर 6% का इंटरेस्ट और 2 महीने के लिए मिलेगा उसको. ठीक है, तो उसका हिसाब आपको देख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000 में 6 टका 600 रुपए. 2 महीने के लिए 100 रुपए. Goodwill of the firm is valued at 2 years plus the average profit of the last 3 years. Profit of the last 3 years are 25, 40 and 25,000. Total profit, working note number 1. Total profit equal to 25 plus 40 plus 25 divided by 3. तो मुझे मिल जाएगा average profit. So 90/3 is 30,000. Goodwill average profit multiplied by number of years purchase, that is 60,000. Okay. अब 60,000 में से उसका हिस्सा कितना है 3/6. Okay. So goodwill of Vimal 60,000 multiplied by 3/6 that is 30,000. ठीक है, 30,000 इसको मिलेगा. कौन देगा? बीमल, कमल और बीमल. कौन से रेशियो में? 1:2 में. कमल बीमल गुडविल 30,000 देंगे 1:2 में 10,000 20,000. उसके बाद प्रॉफिट से तो दिस पार्ट में द लीडर वैल्यूज बी डिसाइड ऑन द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स. प्रॉफिट का इसको हिस्सा मिलेगा. लास्ट 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज कितना है 30,000. उसका हिस्सा 3/6 2 महीने का डिवाइडेड बाय 12. तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 30,000 बाय 3/6 15,000. 15,000 का 16 दैट इज 2,500. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस वो भी करंट ईयर का उसको मिलेगा 25,000.
2500। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 12%, लेकिन वो भी 2 महीने का। 30,000 कैपिटल, 30,000 12%, 3 to 3600, 2 महीने का, डिवाइड बाय 300, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 600। कैपिटल के स्कोर पे कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है 600। प्लस करते हैं 30,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 100 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 600 प्लस 2,500, दैट इज 85,200। 85,200, इसमें से 6,000 गए, 79,200। ओके, टू लोन एग्जीक्यूटेड लोन के बाद से हम पेमेंट यहाँ पे कर देंगे। होप सो इट इज वेरी मच क्लियर कैसे मुझे हमको सॉल्व यहाँ पे करना है। ओके, सो डेट में बेसिकली 2 अकाउंट बनते हैं, जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब कौन एग्जीक्यूटर? मेरे मरने के बाद जो पैसे मांगने आता है मेरा लीगल एडवाइजर, लीगल एग्जीक्यूटर, मेरे ब्याह पे पैसे लेने आएंगे ताकि मेरी फैमिली सिक्योर यहाँ पे हो सके, उसको पैसे मिल सके। ठीक है, जितने महीने मैंने काम किए, जो लास्ट ईयर का मेरा बैलेंस हो तो मैं लेके ही जाऊंगा, प्लस इस साल मैंने 2 महीने काम किए तो इस साल 2 महीने का प्रॉफिट भी लेके गया, 2 महीने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लेके गया। ओके, 2 महीने का लोन पे इंटरेस्ट भी लेके गया, तो मैं सब कुछ लेके यहाँ पे जाऊंगा, मेरा ऐसा पूरा वाइंडअप यहाँ पे हो जाएगा। लोन लिख दिया मतलब मैंने फॉर्म को इतने का लोन दे दिया, फॉर्म मुझे उसके ऊपर हर साल यहाँ पे इंटरेस्ट देती रहेगी। मुझे फॉर्म के पास से 79,200 का मुझे अमाउंट यहाँ पे लेना बाकी है। ओके, सो वेरी इजी सम। डेथ का पूछ ले तो आपके लिए लक है, एक बोनस है। अगर डेथ के सम आपको पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, देन दैट पर्टिकुलर केसेस। ओके, वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम इन अ डिफरेंट मैनर, वॉच इट टिल द एंड। थैंक यू ऑल। Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, chapter number 6, Retirement of a Partner. Till now we have solved the sums of retirement. Now we'll be dealing with the sums of death of a partner, we can say. So question number 16, Kamal, Bimal and Vimal are partners having profit and loss in the ratio of 1:2:3. The balance sheet shows following balances on 31/3/16. Capital of Kamal is 10,000, Bimal 20,000 and Vimal is 30,000. General reserve, loan of Vimal and goodwill is given. Vimal died on 31/5/16. हमें बैलेंस देखे रहेगा 31/3/16 का। विमल की डेथ होती है 31/5/16, मतलब कि 2 महीने का हिसाब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, following conditions are provided in the partnership deed. Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years. अब लास्ट 3 years का प्रॉफिट आपको देके रखा है। सो 25,000, 40,000, 25,000. प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर मतलब डेथ पार्टनर जो है टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिसाइड ऑन द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years के बेस पे उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी दे देना है। और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है मुझे यहाँ पे 12%। तो प्रिपेयर द कॉलम of Vimal's capital account. Just we got to prepare Vimal's capital account. तो बना दो Vimal's capital account, particulars rupees, debit credit around 10 lines का, particulars rupees around 10 lines का। ओनली हमें बनाना है Vimal's capital account, nothing else। ओके, सो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो आपको देके रखा है, वर्किंग लिखो। वर्किंग नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वर्किंग नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आपको लास्ट 3 years का प्रॉफिट देके रखा है, तो लिखो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 25,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 is equal to 90,000 then लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। 90,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 30,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरे यहाँ पे 30,000। गुडविल इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000. फिर लिखो वीमल्स शेयर ऑफ गुडविल. वीमल का हिस्सा कितना है? वीमल शेयर ऑफ गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6 30,000. ओके, ये जाएगा गेन रेशियो में जो कि 1:2 है. लिख दो वीमल्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 3-4 लाइन छोड़ने के बाद, वीमल्स कैपिटल अकाउंट जो बना है उसमें क्रेडिट साइड पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद, बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 10,000, बाय वीमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 20,000. ये मैंने दे दिया गेन रेशियो में. ओके, वीमल का गुडविल का शेयर मिल गया. उसके बाद क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिसाइड ऑन द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. प्रॉफिट का भी उसका हिस्सा मिलेगा. ओके, नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ वीमल. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ वीमल. एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, लिखो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/12. 2/12 क्यों? 2 महीना रहा, 31 मई को तो चला गया. मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 3/6 उसका हिस्सा. देयरफॉर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 3/6. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 3/6 इक्वल टू ₹2,500. लिख दो वीमल्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,500. ओके, फिर क्या लिखा है? कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, 12%, लेकिन वो भी 2 महीने का ही मिलेगा. लिखो सीधा ही लिख दो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पहले लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे ऊपर क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 है ना उसका कैपिटल. उसके बाद उसके नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट में लिखो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मतलब 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12 ₹600. लिख दो 600 आउटर कॉलम में. 30,000 पे 12% 2 महीने के लिए ₹600 का इंटरेस्ट. ठीक है. उसके बाद जनरल रिजर्व का भी हिस्सा इसको मिलेगा. एडजस्टमेंट तो होगा जो उसको ऊपर से मिलेगा हिस्सा. लिखो उसमें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय जनरल रिजर्व ब्रैकेट लिखो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 12,000. उसके बाद लोन ऑफ वीमल लिख दो वहीं पे पार्टनर्स कैपिटल में वीमल्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय लोन 10,000. वीमल ने मेरे फर्म को लोन दिया था तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा 2 महीने के लिए. उसके नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन. ब्रैकेट बनाओ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12. 10,000 पे 6% 2 महीने के लिए 100. लिख दो अमाउंट 100. और कुछ मिलेगा? हाँ, गुडविल. गुडविल तो लिखेंगे डेबिट साइड पर. लिखो वीमल्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दो 2 गुडविल. ब्रैकेट बनाओ 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 6,000. लिख दो गुडविल के 6,000. ठीक है. जो जो हिस्सा विमल को मिलना चाहिए था हमने उसको वो सारा दे दिया. गुडविल दे दिया,
प्रॉफिट का उसका हिसाब दे दिया मैंने उसको, कैपिटल पे उसको 2 महीने का इंटरेस्ट दे दिया, रिजर्व का उसको पूरा हिस्सा दे दिया, उसे कैपिटल का अमाउंट दे दिया, उस पर मैंने इंटरेस्ट दे दिया, लोन का अमाउंट दे दिया, उस पर इंटरेस्ट दे दिया मैंने, गुडविल डेबिट पे लिख दिया। तो जो जो पार्टनर्स को मिलता है वो सब उसको मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब क्लोज करते हैं, जरा एक बार चेक कर लो। बैलेंस कैट डाउन लिखा है अपने 30,000, फिर लिखा है लोन 10,000, जनरल रिजर्व 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600, इंटरेस्ट ऑन लोन 100, कमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 10,000, वीमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस 2500। ये क्रेडिट के फिगर मैंने बताए। प्लस करते हैं तो अमाउंट मिलता है मुझे 85,200। टोटल लिख दो 85,200 ऑन बोथ द साइड, 85,200 ऑन बोथ द साइड। उसमें से डेबिट में 6,000 आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 79,200। लिख दो उसमें टू वीमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब मरने के बाद जो पैसे लेने के आता है, जो पैसे का हिसाब करने आता है, दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटर। लिखो डेबिट साइड पर टू वीमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 79,200। ओके, है बहुत ही सिंपल सा सम डेथ वाला, बट थोड़े चांसेस कम है एग्जाम में पूछने के, बट स्टिल अगर अपने पास टाइम है सो गो फॉर इट। इट्स नॉट श्योर कि भाई एग्जाम में पूछे कि ना पूछे, हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो विल सॉल्व द सम ओके ऑफ डेथ। इवन इन द सेकेंड सम 17, सम नंबर 17 में आपको कॉलम बता देता हूँ कौन से कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं। पहले ड्रॉ करना है आपको, कौन जा रहा है पार्टनर, टी बोला क्या होगा, क्या ड्रॉ करना है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट ड्रॉ करना है। तो पहले आपको ड्रॉ करना है टी इज कैपिटल अकाउंट, 4-5 लाइन का टी इज कैपिटल अकाउंट। कॉलम्स आएंगे पर्टिकुलर्स रुपीज़, 4 लाइन का ड्रॉ करना। उसके बाद ड्रॉ करना टीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, जो मैं बोला गया है टीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। उसमें भी कॉलम वही सेम रख देना, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ओके, ये कर देना ड्रॉ अराउंड 10 लाइन्स का, 10 to 12 लाइन्स का ड्रॉ यहाँ पे कर देना। ओके ना। तो इन द नेक्स्ट सम कॉलम्स के साथ हम लोग मिलेंगे यहाँ पे। कॉलम्स रेडी होंगे तो हम इजीली यहाँ पे जल्दी सॉल्व यहाँ पे कर सकेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स बिकॉज दिस अ न्यू वन, डेथ वाला है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स, माइट बी पॉसिबल दे विल आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इट्स नॉट क्वाइट श्योर। पूछेंगे नहीं पूछेंगे कुछ पता तो होता नहीं है। डेथ के सम इतने छोटे हैं, शायद ना भी पूछो, शायद पूछ भी ले, तो वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क। सो बेटर आप प्रैक्टिस करते रहना। ओके, टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।